दोस्तों ये तो आप जानते हो कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स वगैरह भी बंद हो गए थे और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो गया था, जिनमें स्टूडेंट्स का ज्यादा ध्यान पढ़ने की बजाय मस्ती करने में रहता था। अब पढ़ाई वगैरह तो की नहीं, तो जब एग्जाम्स का टाइम आया तो स्टूडेंट्स ने चीटिंग करने के नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको कुछ ऐसे ही लेजेंड्स दिखाएंगे जो अनोखे तरीके से चीटिंग करते हुए पकड़े भी गए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे साथ चीटिंग मत करना। हमेशा की तरह नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दो और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस तो छोड़िए एक तरफ, एग्जाम्स भी ऑनलाइन होना शुरू हो गए थे। और ऐसे ही एक इम्तिहान में पापा की इस परी को देखिए कि चीटिंग का कैसा अनोखा मेथड इसने ढूंढ निकाला। इन्होंने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस के जवाब चिपकाए हुए हैं और टीचर जो सवाल पूछती है वहीं से देखकर उसका जवाब भी फर तोते की तरह पढ़ देती है। मैम, कल्चरल गैप, अ गैप बिटवीन टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड institution. And social structure. Ma'am, social structure is a complex framework of societal institution and social practice. अब समझ में आया कि जब हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि तमाम स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना क्यों शुरू हो गए थे। मगर इन भाई साहब ने तो एग्जामिनेशन हॉल में भी चीटिंग करने का एक तरीका ढूंढ ही निकाला। इन्होंने अपने कान के अंदर एक माइक्रो ब्लूटूथ छुपा रखा था, जो इतना छोटा था कि उसे निकालने के लिए बाकायदा एक डॉक्टर को बुलाना पड़ा। असल में एग्जामिनर को इसके पास से गुजरते हुए यूं लगा कि जैसे ये शख्स किसी से बातें कर रहा है, और शक होने पर जब इसके कानों में से ये ब्लूटूथ डिवाइस निकाला गया तो फिर इसने फर सारी कहानी सुना दी कि ये फोन कॉल के जरिए बाहर बैठे हुए एक शख्स के साथ राब्ते में था, जो इसे तमाम सवालों के जवाब लिखवा रहा था। भाई वाह, है ना चीटिंग करने का हाईटेक तरीका। दोस्तों यकीनन आपने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर यूज किया होगा। अब इस स्टूडेंट की अकल पर आप क्या बोलोगे, ये जिसने अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन निकाली और उसके अंदर अपना स्मार्टफोन फिक्स कर दिया और बस फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर यूज करने के बहाने तमाम सवालों के जवाब गूगल कर ही रहा था कि पकड़ा गया। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वैसे जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे हाईटेक चीटर्स हों। कुछ लोग तो आज भी पुराने जमाने के स्टाइल में पर्चियों से नकल करते हैं। अब इस नालायक आदमी को देखिए कि इम्तिहान में पास होने के लिए रबर के अंदर पूरी किताब की चिट बनाकर लिख लाया, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने उसे पकड़ ही लिया और यकीनन उसने स्टूडेंट को ये बोला होगा कि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके उस्ताद हैं। अब बंदा स्टूडेंट से पूछे कि जितनी मेहनत और वक्त उसने इन तमाम सवालों के जवाब छोटे छोटे लिख कर ये पर्चियां बनाने में लगाई होगी, अगर उतनी देर शायद ये पढ़ लेता तो आसानी से पास हो जाता। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत अगर ये पढ़ाई में और लगन से इन सवालों के जवाब अगर याद करने में लगा दें तो बहुत ही शानदार नंबर लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों बहुत से इम्तिहानी सेंटर्स में चेकिंग निहायत सख्त होती है, और जब इस स्टूडेंट को एग्जाम्स में नकल करने का मौका न मिला तो पास होने के लिए उसने आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया। इसने अपनी आंसर शीट पर जवाब लिखने की बजाय 100 के 3 नोट चिपका दिए, ताकि पेपर चेक करने वाला ये रिश्वत लेकर खुश हो जाए और उसे पास कर दे। और ऐसा करने में ये स्टूडेंट अकेला नहीं था, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो 500 का और कुछ ने 10 का नोट तक रख दिया। यानी जिसकी जेब ने जितनी इजाजत दी उसने पेपर चेक करने वाले को उतनी ही रिश्वत ऑफर कर दी। अब इन स्टूडेंट्स की अकल की तो नहीं, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस लेवल की जरूर दाद देनी चाहिए। इस एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा और एग्जामिनर्स की कम होने की वजह से उन्होंने खुफिया कैमरे इंस्टॉल कर दिए थे, और इस बात से स्टूडेंट्स यकीनी तौर पर लाइल्म थे। तभी तो पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक इस लड़की ने अपने ट्राउजर में से पर्चियों का पूरा बंडल निकाला और अपनी आंसर शीट के नीचे छुपा दिया। और सेम एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा करते हुए कई दूसरे स्टूडेंट्स भी पकड़े गए। शायद उन्हें इल्म नहीं था कि एग्जामिनर से आंख बचाकर वो नकल तो कर सकते हैं, लेकिन कैमरे की आंख से नहीं बच सकते। ये मोहतरमा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। अब पकड़े जाने पर पहले तो वो ये झूठ बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और जो ही चेकिंग टीम ने इसके पाँव चेक किए तो जो कुछ बरामद हुआ आप भी देखिए।
इस लड़की ने अपनी टांगों पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 100 क्वेश्चंस के जवाब लिखे हुए थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और ये पकड़ी गई। वैसे अच्छा ही हुआ कि ये पब्लिक सर्विस में आ नहीं सकी, वरना जो चीटिंग करके ऑफिसर बनती उसने बाद में भी करप्शन ही करनी थी। वैसे दोस्तों सच सच बताना, आपने कभी स्टूडेंट लाइफ में चीटिंग की है या नहीं? अब बारी है इस अजीम हस्ती की जिनसे हम आपको पिछली वीडियोस में पहले भी मिलवा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो भी देख लें। ये भाई साहब मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट में फोन लेकर अंदर चले गए और अपना मोबाइल फोन उन्होंने छुपाया अपने जूते के अंदर। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जूते में से मोबाइल निकालकर ये यूज कैसे करता, तो आपको बता दें कि असल में इसने कानों में ब्लूटूथ डिवाइस भी लगाई हुई थी और फोन पर बाहर बैठे शख्स से कॉल मिलाई हुई थी। लेकिन ऐसे चीटिंग करके इन्होंने पास तो क्या होना था, अगले कई सालों तक इनके किसी भी किस्म के इम्तिहान में बैठने पर बैन लगा दिया गया। दोस्तों बिलाशुबा टीचर्स को अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार होता है, लेकिन लगता यूं है कि इन मोहतरमा को अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार था। तभी तो जहां एग्जामिनर का काम ये है कि बच्चों को नकल करने से रोके, वहां पर ये खुद हाथ में पर्ची पकड़कर अपने स्टूडेंट्स को नकल करवाते हुए पकड़ी गयी। ये हो गया है आखिर मुझे देख मैं क्यों आया इसमें क्या बोल गया। किसी ने छुपकर इनके इस एक्ट की वीडियो बना ली और अभी वो इनके मजीद कारनामे भी रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन इनके एक और लाडले स्टूडेंट ने देखकर खिड़की ही बंद कर दी। क्यों? वैसे इनको देखकर आपके दिल में आया ना, काश हमें भी कोई ऐसी ही टीचर मिलती। कुछ ऐसे ही वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ नकल करते हुए ये होनहार स्टूडेंट भी पकड़ा गया, जिसे एग्जामिनर ने बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग कमरे में अकेला बिठाकर किताब ही थमा दी कि भैया आप इसी पर से देखकर जवाब लिखते जाओ। बाद में छापा मारने वाली टीम जब कुंडी लगे दरवाजे को खोलकर अंदर आई तो मालूम हुआ कि ये भाई साहब एजुकेशन बोर्ड के कंट्रोलर के बेटे हैं। तभी ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ उनको नकल करवाई जा रही थी। अब जिस तालीमी बोर्ड का कंट्रोलर खुद इस तरह नकल को फिरोग देता हो तो उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का क्या हाल होगा। अब हर क्लास में कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जो वक्त पर पढ़ाई लिखाई करते नहीं और बाद में इम्तिहान में नकल करते हैं, लेकिन ये अनोखी क्लास तो ऐसी थी कि इसमें हर स्टूडेंट की जेब में से पर्चियां ही पर्चियां निकल रही थी। शायद ऐसी ही क्लास के लिए शायर ने कहा था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अब इनका तो पता नहीं, लेकिन हमारी वीडियो का अंजाम जरूर करीब है और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज के एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।